हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए कनेक्ट हुए। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। कि अगर आप लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और पुलिस पता कैसे लगाती है कि भाई आपके साथ जिसने फ्रॉड किया है वो बंदा है, राइट। क्योंकि वो क्या होता है, वो तो एक सस्पेक्ट बंदा होता है, संदिग्ध व्यक्ति होता है, उसके बारे में पता कैसे लगाती है पुलिस, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो ये वीडियो एक जनरल अवेयरनेस के लिए है। ये आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सभी के लिए यूजफुल है, नॉट ओनली फॉर आईटी बंदे, राइट। सो थोड़ा सा पहले मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड किस किस टाइप के होते हैं। देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं मार्केट से, और आप क्या करते हैं, उनको ऑनलाइन पेमेंट पहले ही कर देते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंच पाता। ये क्या है, एक तरीके का फ्रॉड हो गया। इसके बाद कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया में किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट किया और उस फेक अकाउंट से आपको किसी भी तरह की वार्निंग दे दी, राइट, या फिर आपसे कुछ गलत बोल दिया, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं, जो कि आपका क्या है, सोशल मीडिया के रिलेटेड होता है। अब बात ये आती है कि सर हमें पता कैसे लगेगा, या फिर पुलिस पता कैसे लगाती है, राइट। मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट कि मैंने एक फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया इंस्टाग्राम पे, राइट। क्या किया मैंने, एक फेक अकाउंट क्रिएट किया अपन ने इंस्टाग्राम पे। अब इस इंस्टाग्राम को जो मैंने फेसबुक या फिर बोल दो जीमेल अकाउंट के थ्रू क्रिएट किया, उसमें मेरा मोबाइल नंबर का कोई लेना देना ही नहीं, मैंने मोबाइल नंबर का यूज ही नहीं किया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो आपने एक फेक जीमेल अकाउंट बनाया, उस जीमेल अकाउंट से आपने क्या किया, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। अब उस इंस्टाग्राम अकाउंट से आप कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो तो पता कैसे लगेगा, राइट। तो इस चीज को अपन फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे माना कि ये भाई मेरा सिस्टम है, राइट। अब ये सिस्टम कौन है, यूजर है। यहाँ पर जो क्या कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, राइट। तो मैंने इसका नाम दे दिया सस्पेक्ट यूजर। सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति, राइट। सो सस्पेक्ट यूजर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसने कोई भी काम किया, लाइक उसने आपको मैसेज सेंड किया या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज की, जो कि क्या है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम है। तो उसने कोई भी काम किया हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर उसकी जो ट्रैफिक जाएगी वो कैसे जाएगी, यहाँ पर उसने जो भी हिट किया यहाँ से बैठ के, लाइक उसने यहाँ से बैठ के, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके पास, ये इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू उसने मैसेज सेंड कर दिया। क्या कर दिया सर, उसने यहाँ से बैठ के उसने एक मैसेज सेंड किया। अब ये मैसेज उसके लैपटॉप से निकलेगा और जाएगा कहाँ पर, इंटरनेट पे। अब इस इंटरनेट से जाने के बाद कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा उस सोशल मीडिया के सर्वर पे, राइट। कहाँ पहुंचेगा सर, उस सोशल मीडिया के सर्वर पे। अब ये आपका क्या हो गया, सोशल मीडिया का सर्वर हो गया। चाहे वो आपका इंस्टाग्राम का भी हो सकता है, टेलीग्राम का भी हो सकता है, फेसबुक का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ से यूजर ने बैठ के कोई क्राइम किया, ट्रैफिक गई इंटरनेट पे, और इंटरनेट से ट्रैफिक कहाँ जाएगी, सर्वर पे। क्योंकि कोई भी काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सर्वर के अंदर हो रहा है। मैसेज सेंड हो रहा है, सर्वर के थ्रू हो रहा है। कुछ पोस्ट अपलोड हो रहा है, उसके सर्वर के थ्रू हो रहा है। सारी चीजें कहाँ पर हो रही, सर्वर पे हो रही। तो जब कोई यूजर अपने सिस्टम पे बैठ के क्या करता है सर, यहाँ पर बैठ के कोई ट्रैफिक हिट करता है, तो इंटरनेट पे जो भी ट्रैफिक जाती है ना, वो एक फिंगरप्रिंट छोड़ के जाती है। क्या करता है, फिंगरप्रिंट। अब ये फिंगरप्रिंट क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करता हूँ। फिंगरप्रिंट का मतलब ये हुआ कि इस यूजर ने जब हिट किया तो इसका आईपी एड्रेस, लोकेशन, और उसके बाद मैक एड्रेस, ओके, ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू पहुंचती सर्वर पे। अब ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती सर्वर पे। अब सपोज दैट कि आपने बोला कि सर एक यूजर है विवेक नाम का, विवेक 123, ओके। इस यूजर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। किस टाइप का फ्रॉड किया, आपसे झूठ बोल के पैसे ले लिए कि भाई मैं इमरजेंसी में फंस गया हूँ, बट इसने किसी भी तरीके से आपसे ठगी कर ली, राइट, पैसे ले लिए। अब इस यूजर ने लिया, अब आप इसको जानते हो क्या, नहीं जानते। आपके पास इसका मोबाइल नंबर है क्या, नहीं। इसका एड्रेस है क्या, नहीं। आपको क्या पता है कि जिस नंबर से जिस यूजर ने मुझे मैसेज किया उसका यूजर नेम यह है, राइट। तो आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन देना है, सबसे पहले क्या करोगे, आप एफआईआर करोगे, राइट। तो जब आप एफआईआर कंप्लेन करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई यूजर का नाम क्या था, इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर फेसबुक पे यूजर का नाम क्या था। आपने बताया ये यूजर का नाम था, उन्होंने लिख लिया। उसके बाद ये क्या करेंगे, उस सोशल मीडिया वाले को एक लीगल नोटिस भेजते हैं। क्या करते हैं,
लीगल नोटिस भेजते हैं। अब ये लीगल नोटिस क्या होता है, इस लीगल नोटिस में ये लोग ये चीजें मेंशन करते हैं कि भाई हमारे एक सिटीजन है, इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, हमें इस यूजर नेम की डिटेल चाहिए। तो उस डिटेल में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पर आईपी एड्रेस दिया जाएगा कि ये आईपी एड्रेस था। उसके बाद अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा कि इस कॉन्टेक्ट नंबर से अकाउंट क्रिएट हुआ था। या फिर आपको मैक एड्रेस भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मतलब पुलिस को मैक एड्रेस भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। राइट, क्या करेंगे, मैक एड्रेस प्रोवाइड करवा देंगे। तो भाई साहब यहाँ पर मैक एड्रेस भी आ गया पुलिस के पास और आईपी एड्रेस भी आ गया। अब पुलिस क्या करेगी, अब पुलिस पहुंचेगी सबसे पहले इस आईपी एड्रेस को लेके कहां पर, आईएसपी के पास। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग किसी भी कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं या फिर वाईफाई यूज कर रहे हैं, वो आपका पॉसिबल हो रहा है थ्रू आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राइट, आप एयरटेल यूज कर रहे हैं, एयरटेल का एयरटेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो का जियो है। इसी तरीके से जो भी सिम यूज कर रहे हैं, जो भी वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, जो भी कंपनी का यूज कर रहे हैं, सारे के आईएसपी है। तो पुलिस पहुंची कि भाई ये आईपी एड्रेस आपने किसको असाइन किया है। राइट, तो इन्होंने बताया कि अच्छा मैंने जो आईपी एड्रेस दिया है वो इस यूजर को दिया है। तो उस यूजर का डिटेल दे दिया, उसने नाम बता दिया, विवेक रजक नाम है, और कहाँ रहता है, भोपाल में रहता है। अच्छा, ठीक है, इतनी डिटेल मिल गई। उसके बाद इसका एड्रेस पूरा दे देंगे, भोपाल में कहाँ पर रहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप जब भी वाईफाई कनेक्शन लेते हैं, सिम लेते हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंट जाती है वहां पर। राइट, आप लोगों को ये चीज पता है बहुत अच्छे से। ये डिटेल पहुंच गई पुलिस के पास। अब पुलिस क्या करेगा, पुलिस पहुंचा उस लोकेशन पे। राइट, क्या हुई, पुलिस पहुंची उस लोकेशन पे जिस लोकेशन का ये एड्रेस था बंदे का। अब इस लोकेशन पे पुलिस आई, पुलिस ने आसपास पूछा किसी से इसका घर कहाँ पर है, पता लग गया। अब ये विवेक का घर है, लाइक एग्जांपल के लिए मैंने बोला ये विवेक का घर है। अब यहाँ पर पुलिस आ गई। राइट, अब पुलिस के आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस ने जब विवेक से इंक्वायरी किया तो विवेक ने बोला कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा फ्रेंड हो सकता है। राइट, तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे पता लगेगा, दो ही चीज उन्होंने बोला, आईपी एड्रेस विवेक के नाम से, क्या है, आईपी एड्रेस जो है वो विवेक के नाम पे रजिस्टर्ड है, और मैक एड्रेस जो है वो किसके नाम पे। तो उन्होंने बोला यार ये तो डेल का लैपटॉप है, हमें क्या करना पड़ेगा, डेल कंपनी से पूछना पड़ेगा। तो पुलिस फिर पहुंचेगी कहाँ पर, डेल के पास। अब डेल से पूछेगी कि भाई ये मैक एड्रेस है, ये आपने किस यूजर को दिया है। उन्होंने बोल दिया मैंने रोहित नाम के एक यूजर को दिया हुआ है। क्या किया है, मैंने एक रोहित नाम के यूजर को दिया हुआ है। तो फिर कंपनी के पास पूरा डिटेल होगा कि भाई ये जो रोहित नाम का बंदा है इसका एड्रेस क्या है, सारी चीजें। राइट, उसके बाद पुलिस पहुंचेगी इसके पास। अब ये दोनों, विवेक भी पकड़ा गया और रोहित भी पकड़े। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी कि भाई विवेक सच सच बताओ कि या तो फ्रॉड आपने किया है या फिर रोहित आपने किया, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीजों से क्राइम हुआ है, एक तो आईपी एड्रेस है हमारे पास, दूसरा है मैक एड्रेस। राइट, तो फिर यहाँ पर पता लग जाता है। तो गाइज इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। राइट, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, एक जनरल अवेयरनेस के लिए था। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा एडवांस में डीप में वीडियो बनाऊंगा। इसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल आप जानते होंगे, आई थिंक 2017 में ब्लू वेल नाम का एक गेम चलता था। क्या था, ब्लू वेल नाम का एक गेम हुआ करता था। इस गेम ने बहुत सारे टीनेजर्स, मतलब जो अंडर 18 थे, उनकी जान ले ली। उसका रीजन ये था कि इन लोगों ने ऐसे टास्क वगैरह प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो बंदा वहां पर जाके सुसाइड की एक्टिविटीज भी हो जाती थी। इसका रिसेंट केस मैंने पढ़ा था 2 साल 3 साल पहले, 2020 में पढ़ा था मैंने। ये 2017 की बात है जब ब्लू वेल गेम चलता था। तो उस टाइम पे भी ये जो प्रोसीजर हुआ था तो इस तरीके से ही फॉलो किया गया। सबसे पहले देखा गया कि अच्छा ये किस सोशल मीडिया से, उस सोशल मीडिया के बारे में डिटेल ली गई। वहां पर पूरी फिंगरप्रिंट्स होती, लॉग एनालिसिस होते हैं, पता लगाया जाता है कि भाई क्या एक्टिविटीज लीगल थी, कहाँ से ब्राउजिंग सर्फिंग हुई रही। उसके बाद इस जो भी बंदा होता है उसका मोबाइल या लैपटॉप सीज कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, मोबाइल और लैपटॉप को सीज कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है सीज करने का, ताकि ये लोग सबूत इकट्ठा कर सके पुलिस वाले। राइट, सो ये सारी प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो की जाती। तो कभी भी इन फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसका तो मोबाइल नंबर है ही नहीं, ये पता कैसे लगेगा। देखो पता सारा कुछ लगाया जा सकता है, वो अलग बात है कि उतने एफर्ट्स नहीं डाले जाते। अगर एफर्ट्स डाला जाए तो पूरी चीजें बहुत आसानी से पता लगाई जा सकती है।
क्योंकि क्राइम होने के पीछे दो ही तीन चीजें होती हैं, या तो उसका डिवाइस का आईपी एड्रेस, सॉरी डिवाइस का एड्रेस होगा जो कि हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, या फिर आईपी एड्रेस होगा। इन दोनों में पता लग गया तो आराम से यूजर पकड़ा जाएगा, वो कहीं पर भी रहे। राइट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को सभी को शेयर करिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो भी मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू